हेलो बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया है राइट द इक्वेशन फॉर फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव इन अ ट्यूब दैट इज ओपन एट बोथ द एंड्स। क्लियर है? सबसे पहले समझिए, दोनों एंड्स पर ओपन है, दोनों एंड्स पर एंटी नोड बनना है, मतलब x बराबर जीरो रखने पे भी वन मिलना चाहिए और x बराबर एल रखने पे भी वन मिलना चाहिए। तो x बराबर जीरो साइन में वन मिलेगा या कॉस में, तो हमको समझ में आता है कॉस में। तो जो हम लोगों के पास इक्वेशन होगी स्टैंडिंग वेव की वो हम लोग पुट करेंगे कुछ ऐसा, y बराबर a कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। बराबर समझ में आ रहा है? तो अब यहां से अगर हम के और ओमेगा निकाल ले तो अपना काम बन जाएगा। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है इफ द ट्यूब इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। बात को समझना, अगर ट्यूब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है, तो ओपन ट्यूब के केस में फंडामेंटल मोड में आपके पास ये पैटर्न बनता है जो कि दिख रहा है हमको लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा बाई टू बराबर हमारे पास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1.6। और के बराबर हम लोग लिखते थे 2 पाई बाई लैम्डा। क्या लिखते थे? 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा ये हमारे पास हो गया 1.6। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 5 बाई 4 पाई। चलो भाई, के हमको मिल गया। अब बात आ रही है ओमेगा की। तो ओमेगा कैसे फाइंड करोगे? तो हम लोगों को देखिए, ये वेलोसिटी दी गई है, बराबर है, और लैम्डा हम लोगों ने फाइंड कर लिया इतने मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोगों ने कभी कहीं पढ़ा था वी बाई एफ। लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते थे वी बाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी बाई लैम्डा, और वी हमारे पास दिया था 330 और लैम्डा दिया हुआ है कितना? 1.6। 1.6। तो यहां से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी एफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये एफ आता है नियरली 206.25। क्लियर? और हम लोगों को ओमेगा चाहिए था, तो ओमेगा के लिए हम लोग लिख सकते थे 2 पाई एफ। कितना लिख सकते थे? 2 पाई एफ। तो 2 इंटू पाई इंटू 206.25 बराबर है, दिस वन इज रेडियन पर सेकेंड। बराबर है। और ये हमारे पास आ रहा था मीटर इनवर्स में। रेडियन पर सेकेंड हम लोगों को यहां मिल गया ओमेगा, इतने रेडियन पर सेकेंड, और ये मिल चुका है हम लोगों को के। तो अब अगर हम इन वैल्यूज को उठा करके पुट कर दें, इसको थोड़ा सा और चाहें तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आपके पास मिलेगा 412.5 पाई। क्लियर? मैं यहां पुट कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू ए कॉस ए कॉस ऑफ के एक्स, और के बराबर आ रहा था 5/4 पाई इंटू एक्स साइन ओमेगा टी। और ओमेगा बराबर हमारे पास आ रहा है 412.5 पाई इंटू टी। तो ये बेटा हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर वेव का फंडामेंटल मोड में इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर बेटा? आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे हम पाई की वैल्यूज भी पुट कर सकते थे, और ऐसे भी छोड़ दीजिए, वो डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्टिव है तो इसमें भी पूरे नंबर देगा, और अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर पाई के टर्म्स में है तो ये आंसर, और पाई नहीं दिया है तो पाई की जगह पे 22/7 या 3.14 मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।